आप है ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूँ मनोज चतुर्वेदी। देखिए अभी हम दलसिंह सराय में हैं और यहाँ प्रशांत जो हैं थोड़ी देर के लिए रुके थे। एक मीडिया एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दिया क्योंकि तमाम मीडिया वाले जुटे थे और उनके सुरक्षा पर बात हुई कि प्रशांत किशोर के साथ कल जो गया जी में हुआ उसको लेकर तमाम बिहार के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं कि प्रशांत को सुरक्षा चाहिए। इस पर अपनी सुरक्षा के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। नहीं, समस्तीपुर में कोई पहली बार थोड़ी आ रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज तीसरी बार आ रहे हैं समस्तीपुर में। तो जो तय हुआ है, हर 2 या 3 विधानसभा में एक सभा हम लोग करते हैं। इसलिए करते हैं कि जनसुराज का जो विचार है, प्रयास है, वो जन जन तक पहुंचे। साथ ही जो साथी पहले से हम मेहनत कर रहे हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनके बारे में हम लोग जाकर जमीन पर समझ पाए, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो कितना जमीन पर सक्रिय हैं। ये सिर्फ पटना में बैठकर सर्वे करके उनका निर्णय न हो, इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर भी वहां जाकर ये देखना चाह रहा हूँ। इसीलिए टोटल 100 सवा 100 सभा हो रही है। उसी क्रम में आज हम यहाँ उजियारपुर आए हुए हैं। एक और नहीं, ये आपको सारा वीडियो अपलोड किया गया है, आप जाकर देख लीजिए। 20,000 से ज्यादा लोग वहां पर थे और ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर युवा वो जनसुराज के समर्थक थे। अब इतनी बड़ी सभा है, 20,000 25,000 में 10-20-50 लड़के खड़े हो जाएंगे किसी के, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और वो किसी दूसरे दल के भी अगर हैं तो बिहार के। और हमारी लड़ाई किसी दल से नहीं है, हमारी लड़ाई बिहार को बदलने के लिए। हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि बिहार का युवा छठ के बाद बाहर न जाए, पलायन न करे। हमारी लड़ाई किसी दल से नहीं है, किसी जात से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी विचारधारा से नहीं है। तो हम लोग तो गांव-गांव गए हैं और लोगों को समझाया है। हर व्यक्ति मेरी बात से सहमत हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन धीरे 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 आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में पूरे बिहार में लोग समझ रहे हैं बात को कि नहीं, बात तो ठीक है। अल्टीमेटली बात तो इसी पर आती है ना कि आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वही बात बता रहे हैं। नहीं, 1-2 घटना गोपालगंज में और बेगूसराय में हुई थी, जिसमें परिवार लाभ कार्ड का जो एक अभियान चल रहा है जनसुराज का, उसके तहत कंफ्यूजन में पुलिस ने 1-2 जगह पर कार्यकर्ताओं को रोका था। मैं आपके जरिए बता रहा हूं कि भाई हर पार्टी को लोकतंत्र में अपने प्रोग्राम का, अपने घोषणा पत्र को घर घर ले जाने का अधिकार है। आप पर्चा बनाकर ले जाते हैं, कोई टीवी पर विज्ञापन देकर ले जा रहा है, कोई इंटरनेट के जरिए ले जा रहा है, कोई बुकलेट छपवाता है। उसी तरह हम लोग एक कार्ड छपवाए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर कोई बहुत बड़ा हल्ला मचाने की जरूरत है। लेकिन चूंकि गांव में ये स्थिति कहीं कंफ्यूजन हो गया, आधार कार्ड को लेकर हुआ। आधार कार्ड क्यों मांग रहे हैं? वो इसलिए मांग रहे हैं, ये परिवार लाभ कार्ड है, व्यक्ति लाभ कार्ड नहीं। ये कहा जा रहा है कि भाई एक परिवार से एक आदमी को बनाइए, क्योंकि जनसुराज के जो 5 वादे हैं वो परिवार के लिए, कि आपके परिवार में जो बच्चा बाहर गया है वो छठ के बाद बाहर नहीं जाएगा रोजी रोजगार करने। आपके परिवार में अगर 2 वृद्ध है तो उनको दोनों को 2-2 हजार रुपया मिलेगा। आपके परिवार में अगर 2 बीघे की खेती होती है और आप धान गेहूं छोड़कर अब लहसुन प्याज उगाना चाहते हैं, आपको मजदूर मनरेगा के तहत मुफ्त मिलेगा। तो जो 5 वादे किए गए हैं वो परिवार के लिए वादे किए गए हैं, और उसका असर देखिए कि आज सरकार जो 20 वर्ष से नीतीश कुमार पेंशन 400 रुपए दे रहे थे, आज बिहार में महिलाओं को, वृद्धों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को 1100 रुपए मिलने लगा। यही बात तो जनसुराज बता रहा है। जनसुराज जीते हारे वो छोड़ दीजिए, जनसुराज के प्रयास मात्र से 20 वर्ष में जो पेंशन 400 रुपया से बढ़कर 410 नहीं हुआ, वो 1100 हो गया। आशा वर्कर पटना गई, उन पर लाठी चला, आंदोलन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जनसुराज के आते के साथ आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया की सैलरी बढ़ गई। आज नीतीश कुमार कह रहे हैं हम हर महिला को 10,000 रुपया रोजगार के लिए देंगे। भाई जनसुराज ने कहा है कि हर महिला को, हर परिवार में जिसको भी रोजी रोजगार करना है, ये फॉर्मूला तो हम लोग दिए कि सरकारी नौकरी से नहीं होगा, सबको हाथ में पूंजी देना होगा और 10,000 देने से नहीं होगा। जनसुराज ने कहा है कि 5 लाख रुपए तक 4% ब्याज पर लोगों को पैसा मिलेगा। हम लोग लोगों को अपने पैर पर खड़ा कराना चाहते हैं। पैसा सरकार से देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन डर देखिए, आज नीतीश कुमार 10,000 रुपया देने की घोषणा कर रहे हैं। तो बिहार
में ये लोकतंत्र की ताकत है, लोगों की ताकत है। और यही बात जनसुराज बता रहा है कि वोट चाहे जिसको भी दो, अगर अपने भले के लिए दोगे, अपने बच्चों के लिए दोगे, अपने रोजगार के लिए दोगे, तो जो भी जीत कर आएगा वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। नीतीश कुमार भी कर रहे हैं और अभी तो ये शुरुआत है। नवंबर के बाद आप देखिएगा कि बिहार में लोगों की स्थिति कितनी बेहतर होती है। खजाना अब खुला है। ये लूट कर जो पैसा लोग भरे हुए हैं, कहता है पैसा नहीं है, 8-10 हजार रुपए कहाँ से दे रहे हो? अगर पैसा नहीं है तो अभी तक 400 रुपए दे रहे थे, अब 1100 रुपए कहाँ से दे रहे हो? इसका मतलब है पैसा था, तुम लूटपाट कर रहे थे। अब जनता का दबाव हुआ है, जनता जगी है, तो आपको देना पड़ रहा है। यही लोकतंत्र का तकाजा है, यही जनसुराज का प्रयास है। वैचारिक तौर पर मैं सुरक्षा लेने के विरोध में हूँ और मैं सरकारी सुरक्षा नहीं लेता हूँ। आज तक नहीं लिया है, आगे भी नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकारी पद पर नहीं है उसको सरकारी सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं सरकारी पद पर हूँ नहीं, मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी बिहार सरकार की है। जैसे आपकी बिहार के हर युवा की सुरक्षा की जिम्मेवारी बिहार सरकार की है, वैसे हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी बिहार सरकार की है। और हमारी सुरक्षा है कि नहीं, ये जनता के हाथ में, सरकार के हाथ में। हमको कोई डर नहीं नहीं लेंगे। आपकी जानकारी के लिए ऑन रिकॉर्ड बता दें, इस सुरक्षा के लिए यहाँ इतना लोग मारामारी करते हैं। 2 राज्य सरकारों से हमको Z+ सिक्योरिटी है, जाके देख लीजिए। बंगाल से जेट सिक्योरिटी हमको मिली हुई है, हम सुरक्षा नहीं लेते आज और हमको जरूरत नहीं है। नहीं भाई, ऐसा है, अप्रिय घटना होगी तो सरकार जिम्मेवार होगी। अप्रिय घटना होगी, ऐसा है, अप्रिय घटना होगी तो सरकार जिम्मेवार है। भीड़ लग रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हम जब गांव में गए, 10 आदमी थे तो भी यही बात कह रहे थे। आज 10,000 आदमी आ रहा है तो यही बात कह रहे हैं। ना उस समय सुरक्षा लेकर चलते थे, ना अभी सुरक्षा लेकर चल रहे हैं। सरकार पर है, समाज पर है। अगर आप हमको मारना चाहते हैं, मारिए। आज बिहार में भाजपा कार्यकर्ता आपका नाम सुनते ही पत्रकार को बाइट नहीं दी और भाग गए। कौन? बिहार सरकार के एक मंत्री हैं। भाई, आज पत्रकारों से भाग रहे हैं, कल जनता से भागेंगे, फिर अपनी गद्दी को छोड़कर भागना पड़ेगा। अगर आपने बिहार में लूटपाट किया है, आपने जनता का हक मारा है, जनता का पैसा लूटा है, तो जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। आप कोई भी हो, और हम लोग छोटे मछली के चक्कर में नहीं है। मैंने घोषणा की है कि 100 बड़े नेता और अफसर, जो सबसे बड़े भ्रष्ट नेता और अफसर बिहार के हैं, तो भैया अभी से भगवान से मनाना शुरू करो कि जनसुराज न आए। अगर जनसुराज आया तो तुम्हारी लुटिया डूबी, तुम भी मारे जाओगे, तुम भी जाओगे जेल, और तुम्हारे संपत्ति से, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी से बिहार से लूटा हुआ एक एक पैसा वापस वसूला जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ जो उनके बारे में बहुत शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसका विरोध करते हैं। हम लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि राजनीति में भाषा और व्याकरण का जो स्तर है वो बिहार में हमेशा से नीचे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हम लोग मानते हैं कि जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को हम लोग कहते हैं जमीनी नेता है। लालू जी ने कुछ भी कह दिया तो उसी को लोग बताते हैं यही जनता चाहती है। तो भाषा, व्याकरण, ये सब ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति भी पद पर बैठा है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, किसी दल के नेता नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है। उनके माँ को गाली देना सार्वजनिक मंच से, ये कहीं से भी सही नहीं है। और अगर किसी ने दिया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके मन से दिया गया है उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप राजनीतिक विरोध है, विरोध होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों का विरोध हम लोग कर रहे हैं, सभा से कर रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि मोदी जी वोट बिहार में ले रहे हैं, फैक्ट्री गुजरात में लगा रहे हैं। आप विरोध जो है वो कीजिए, लेकिन किसी के माँ को, बहन को गाली देना, खासकर कांग्रेस जैसे दल को, बिल्कुल शोभा नहीं देता। सरकार तो भैया हम बिना घेराव किए हुए घिरी हुई है। सुबह से शाम तक उनको खाली इतना ही डर लग रहा है कि अब तो लग रहा है कि जमीन नीचे से खिसक गई। मैंने आपको फिर से गिनवाया, आप देखिए पिछले 1 महीने में
जिन मुद्दों पर भी प्रशांत किशोर से एक बार भी किसी कोई डेलीगेशन भी मिला है जनसुराज से, उसका काम हो गया। आशा वर्कर का मानदेय बढ़ गया, रसोईया की सैलरी डबल हो गई, पेंशन 400 से बढ़ के 1100 हो गया, 10,000 रुपया आज देने की उन्होंने घोषणा झूठी या सही या जरूर है, ये बात तो हम लोगों ने कही है। और मैं ये कह रहा हूं कि आप इस पर खुश मत होइए, ये काफी नहीं है। बिहार के लोगों का हक 10,000 रुपया और 1100 रुपया पेंशन नहीं है। आपका हक है पढ़ाई, आपका हक है रोजगार, आपका हक है दूसरे किसी राज्य से आगे बढ़ने का अधिकार और अपॉर्चुनिटी, वो जनसुराज व्यवस्था खड़ा करके देगी। कैंडिडेट है जो यहाँ पे आपको नजर में आ रहे हैं कि आप उजियारपुर विधानसभा में हम तो कैंडिडेट नहीं खोजने आते, हम तो जनता से मिलने आते हैं। कैंडिडेट खोजने का जो सैलाब देख करके कैसा लगा? आप बताइए कि हम अभी आए थे पीछे बिथान में, तो बिथान में क्या इससे कम भीड़ थी? इससे ज्यादा लोग थे बिथान में। लेकिन उससे पहले सिंधिया में आए थे तो वहाँ कम भीड़ थी। भीड़ पैमाना नहीं है। टिकट सिलेक्शन के लिए पार्टी में एक व्यवस्था है, एक कमेटी है, वो चर्चा चल रही है, लोग उस पर प्रयास में लगे हुए हैं। हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि जो बात जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने गांव-गांव जाकर कहा है, जनसुराज में टिकट का आधार जाति नहीं है, पैसा नहीं है, प्रभाव नहीं है, आप किसके बेटे हैं ये नहीं है। जनसुराज में टिकट उसी को मिलेगा जिसको जनता चाहेगी। जिसको जनता चुन दे वो आदमी अमीर है, गरीब है, किस जाति का, इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसको जनता चुन देगी वही जनसुराज का उम्मीदवार हो जाएगा। आपकी सभा में अक्सर देखा जाता है, कहा जाता है अब उनको वोट नहीं चाहिए जी, और नेता आते हैं तो पूरा वोट मांगते हैं, आप क्यों नहीं मांगते? वोट नहीं मांगते हैं क्योंकि हम आपको रास्ता बता रहे हैं कि बिना वोट मांगे आपका सब काम हो रहा है। हम क्या कह रहे हैं, वोट किसी को दो, आपका काम होगा ही होगा। आपका पेंशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? प्रशांत किशोर को, जनसुराज को तो वोट लोगों ने नहीं दिया, अभी पेंशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 10,000 रुपया का आज घोषणा हुआ कि नहीं हुआ? यही बात तो बता रहे हैं। मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बन गया। रोजगार के लिए वोट दोगे, रोजगार मिलेगा। वोट जिसको देना है दो। वोट किसको दोगे ये तो आदमी का, व्यक्ति का, समाज का निर्णय है। हम कौन है कहने वाले हमको दो। प्रशांत किशोर अगले 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में देखना चाहते हैं। इसको फिर से ज्ञान की भूमि के तौर पर देखना चाहते हैं। एक ऐसा बिहार देखना चाहते हैं जहां पर हम लोग के जीवन काल में दूसरे राज्यों के लोग आकर नौकरी मजदूरी करें, तब हम मानेंगे कि हम लोग के जीवन में, बिहार में विकास हो गया। प्रशांत की एक बातों से भी लोगों को असमंजस हो रहा है कि प्रशांत जी कहते हैं मंच से कि यदि हमसे भी कहीं गलती हो जाए उम्मीदवार चुनने में तो उसे वोट मत दीजिएगा। बिल्कुल फिर से दोहरा रहे हैं। अगर जनसुराज से अगर कोई गलत उम्मीदवार खड़ा हो जाए उसको बिल्कुल हराइए। बिहार जीतना चाहिए, जनसुराज जीते या ना जीते। कुछ लोगों ने कहा अगर आपको ये पहले से पता है तो आप गलत उम्मीदवार क्यों दीजिएगा? मेरे भाई, मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। सरकार IAS IPS का सिलेक्शन करती है, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, सारी प्रक्रिया बनी है, फिर भी ज्यादातर जो आदमी सिलेक्ट होकर आता है वो घुसखोरी करता है, गलती करता है। प्रशांत किशोर और हमारे साथी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन अगर उस प्रक्रिया से कुछ गलत लोग भी आ जाएं तो समाज की, आपकी जिम्मेवारी है वो आदमी चुनाव न जीते। जनसुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए और बिहार तब जीतेगा जब अच्छे लोग जीत कर आएंगे। तो सुना आपने, प्रशांत ने सीधे कहा कि मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, कोई सरकारी व्यक्ति नहीं हूँ, सरकारी अधिकारी नहीं हूँ कि मुझे सुरक्षा की, सरकारी सुरक्षा की कहीं ना कहीं जरूरत है। मुझे जो है, हम जहाँ भी जाते हैं किसी सुरक्षा की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे पश्चिम बंगाल सरकार से Z+ सुरक्षा मिली हुई है। तमाम मुद्दों पर बात हुई। क्या कुछ जवाब उन्होंने दिया, हमने आपके सामने रखा। वीडियो को आप लाइक और शेयर निश्चित तौर पर करें। नमस्कार।